हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर भवेश कुमार दादिज और आज हम न्यूटन्स रिंग का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए जो वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं न्यूटन्स रिंग का कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स रिंग में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूटन्स रिंग में जो रिंग्स का फॉर्मेशन होता है या इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन उसका दिया हुआ है मैंने। ये सोर्स है और अगर उसको एक लेंस के थ्रू हम लोग पास आउट करेंगे तो अगर लेंस के फोकस पे सोर्स होगा तो पैरेलल हो जाएगी लाइट। देन उसको हम लोग पास करेंगे एक प्लेन ग्लास प्लेट से, वो रिफ्लेक्ट होकर के एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए एक प्लेन ग्लास प्लेट पे जाएगा और देन रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा और उसको हम लोग एक माइक्रोस्कोप में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को कुछ इस तरीके का रिंग पैटर्न फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे ब्राइट एंड डार्क अल्टरनेट फ्रिंजेस यहाँ पे मिलती हैं और जो एयर फिल्म फॉर्मेशन होता है यहाँ पे दिस प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और इस प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में जो एयर फिल्म होती है उसकी वजह से यहाँ पे टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हम लोग डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वाले मेथड से जनरेट कर पाते हैं। और जो रिंग फॉर्मेशन है, जो रिंग है ये न्यूटन्स रिंग का, उसका जो रेडियस है उसको हम लोग आर स्क्वायर इक्वल टू 2RT से हम लोग डिफाइन करते हैं एंड टी इज द थिकनेस ऑफ दैट एयर फिल्म और उस टी को हम लोग डिफाइन करते हैं आर स्क्वायर बाई 2R से। ये सब हम लोग डेरिवेशन पिछले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज और वो dn इज द डायमीटर ऑफ दैट ब्राइट फ्रिंज। जो भी ये nth मान लीजिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो बन रही है उसके लिए n का वैल्यू 1 डाल देंगे और फिर हम लोग निकाल सकते हैं डायमीटर ऑफ दैट ब्राइट फ्रिंज। तो वो फॉर्मूला आता है रूट ओवर 2 लेमडा r 2n-1। और जो ये ब्राइट फ्रिंज है इसके लिए डायमीटर है वो प्रोपोर्शनल होता है ओड नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर 2n-1। तो हमेशा ओड नंबर यहाँ पे आएगा। और डार्क फ्रिंज के लिए जो कंडीशन होगी वो होगी डायमीटर के लिए रूट ओवर 4n लेमडा r एंड जो डायमीटर होगा डार्क फ्रिंज का वो प्रोपोर्शनल होता है रूट ओवर ऑफ एन नंबर के रूट के प्रोपोर्शनल होता है डार्क फ्रिंज के लिए डायमीटर। अब इससे आगे हम देखते हैं तो न्यूटन्स रिंग के टू एप्लीकेशंस हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड सेकंड वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। सो सबसे पहले हम लोग किसी भी वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं न्यूटन्स रिंग एपरेटस से, वो थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम लोगों को ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करने पे इस तरीके से रिंग पैटर्न हम लोगों को मिलता है। तो जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्रॉस फायर हम लोग सेट करके इसमें नंबर ऑफ रिंग्स को हम लोग पास करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग टारगेट कर लेते हैं कि ये हमारा nth डार्क रिंग है। ठीक है, सपोज ये nth डार्क रिंग है और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डी एन प्लस पी कोई अगेन डार्क रिंग हम लोग ले लेते हैं। सो दिस इज एन प्लस पी डार्क रिंग। हम लोग क्रॉस कर चुके हैं p rings। फॉर एग्जांपल इफ n is equals to 2 and n plus p is equals to 5 तो p will be 3। तो हम लोग सेकंड डार्क रिंग से अगर फिफ्थ डार्क रिंग तक गए हैं तो बीच में हम लोगों ने 3 डार्क रिंग क्रॉस किया। सो अगर इसके लिए हम डायमीटर लिखना चाहें तो dn का जो फॉर्मूला है फॉर डार्क रिंग हम लोग जानते हैं, दैट इज dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4n lambda r एंड dn प्लस p के लिए हम लोग लिखेंगे तो दैट विल बी 4n प्लस p lambda। अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करें dn प्लस p में से dn स्क्वायर को हम लोग अगर माइनस करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। सिंपली वैल्यू पुट करी है हम लोगों ने और उसको हम निकालेंगे तो यहाँ से हम लोगों के लिए लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा निकालने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस डायमीटर निकाल लेना है। ठीक है, और डायमीटर निकालने के लिए हम लोगों को कुछ भी आर्बिट्री डार्क या ब्राइट फ्रिंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डार्क फ्रिंज सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस हम लोग पास आउट करते हैं। देन हम लोग रीडिंग नोट कर लेते हैं माइक्रोस्कोप में और जो माइक्रोस्कोप में रीडिंग आती है उसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं और वो हमारे लिए हो जाता है लेमडा की वैल्यू हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एन एन पी एंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस वर्सेस
डायमीटर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। जो भी रीडिंग्स आती है अगर उसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और दिस इज फॉर nth is dn स्क्वायर और फॉर n प्लस p इज द dn प्लस p का स्क्वायर, डी स्क्वायर वर्सेस नंबर ऑफ रिंग्स हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर इस ग्राफ का हम लोग स्लोप निकालें तो वो स्लोप होगा आपका ए बी बाई सी डी, दिस ए बी बाई सी डी, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप हमेशा जानते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर बाई पी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एन और एन प्लस पी में जो डिफरेंस है दैट इज पी। तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं और उस स्लोप का जो 1/4 आर है, दैट इज आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर उसको अप्लाई कर देंगे तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्लोप ये होगा, दैट्स ऑल। अब इसका सेकंड एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो किसी भी अननोन लिक्विड का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा उसको हम देखते हैं। अभी तक हम जान रहे थे कि जो भी फॉर्मूला जो भी हमने स्टडी की थी वहाँ पे एज्यूम करके किया था कि यहाँ पे एक एयर फिल्म थी और उसका थिकनेस टी था। अब ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे एक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक लिक्विड हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। सो अगर हम लोग यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड फॉर्म प्लेस कर देंगे तो अब हमारे लिए जो पाथ डिफरेंस है वो 2t प्लस लेमडा बाई 2 ना हो करके 2 म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2 हो जाएगा। लेमडा बाई 2 सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 म्यू टी, बिकॉज इसका जो थिकनेस है वो म्यू टी हो जाएगा और म्यू टी आएगा म्यू टी जाएगा तो वो हो जाएगा 2 म्यू टी। अब हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए यहाँ पे डायमीटर निकालेंगे न्यूटन्स रिंग का। सो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन अगर हम देखें तो अगर ये डेल्टा एक्स है तो डार्क के लिए हम लोग जानते थे 2t इक्वल्स टू एन लेमडा, हम लोग पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें कि t का वैल्यू जो है वो 2t इक्वल्स टू एन लेमडा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो आ जाएगा हमारे लिए 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लेमडा। तो जब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड हम लेके आते हैं तो वो आ जाता है 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लेमडा, और अगर एयर फिल्म है तो आ जाता है 2t इक्वल्स टू एन लेमडा। तो सिर्फ म्यू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ है बिकॉज म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किया। और हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो थिकनेस है वो आती है आर स्क्वायर बाई 2r। आर इज द रेडियस, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सो अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो डार्क फ्रिंज है उसके लिए आया है 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लेमडा। सो ये टी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो इट विल बी 2 म्यू आर स्क्वायर बाई 2r इक्वल्स टू एन लेमडा, और आर स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो वो आ जाएगा एन लेमडा आर अपॉन म्यू। और अगर डायमीटर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4, दैट इज, और डी स्क्वायर हो गया 4 एन लेमडा आर बाई म्यू। ये nth डार्क फ्रिंज के लिए डायमीटर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग इंसर्ट कर दिया है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड हम लोग ने डाला है तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो करके इस तरीके से हो जाता है। अगर ये म्यू नहीं होगा तो ये सिंपली 4 एन लेमडा आर होगा, जो कि हम पिछली क्लास में सब इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सिमिलरली जब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है का लिक्विड हम लोगों ने डाला हुआ है तब कोई भी nth हम लोग डार्क फ्रिंज ले लेते हैं और उससे पास ऑन करते हुए हम लोग n प्लस पी जो है वो डार्क फ्रिंज ले लेते हैं। सो लेट्स डी एन एंड डी प्राइम n एंड डी एन प्लस पी प्राइम बी एन एन प्लस पी डार्क फ्रिंज देन वी हैव। तो सिमिलरली हम लोगों ने पिछले स्लाइड पे देखा वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डी एन प्राइम के लिए एंड डी एन प्लस 1 प्राइम के लिए डायमीटर के लिए ये फॉर्मूला हमारा बन के आ जाएगा। डी एन प्लस पी प्राइम में से अगर डी एन प्राइम डायमीटर को माइनस कर लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डी प्राइम स्क्वायर एन प्लस पी डी प्राइम स्क्वायर एन इज इक्वल टू 4 लेमडा पी आर बाई म्यू। यहाँ पे पी है जितनी डार्क हम लोगों ने रिंग्स क्रॉस की थी वो नंबर है, एंड
लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमें यहाँ से अगर म्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब लिक्विड नहीं था तब क्या हमारी कंडीशन थी, जब अगर लिक्विड नहीं है, एयर फिल्म है, तो डी एन प्लस पी का जो स्क्वायर होता है माइनस डी एन स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 लैम्डा पी आर। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो हम लोगों के पास म्यू आ जाता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू difference in diameter of n plus p and nth ring in air divided by difference of that diameter in liquid। so अगर ये दोनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं तो वही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। so that's all about the